हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिक्षा अध्ययन। आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्या नेम है हमारे टॉपिक का? मल्टीप्लिकेशन। उससे पहले जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट किया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी। करते हैं अपनी आज की क्लास को शुरू। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को मल्टीप्लिकेशन का मतलब समझ आना चाहिए। ठीक है, कि हम मल्टीप्लिकेशन क्यों यूज़ करते हैं और इसका साइन होता है ऐसे। ठीक है, मल्टीप्लाई। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को समझने से पहले आप सभी को टेबल्स याद होनी चाहिए 2 to 15। ठीक है, आपको टेबल्स लर्न होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको काम यही करना है कि 2 to 15 आपको टेबल्स लर्न करनी है, ताकि मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी हो जाता है और भी ईजी हो जाता है अगर आप लोगों को टेबल याद है। करते हैं अपना टॉपिक शुरू। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कहाँ और क्यों यूज़ होता है। तो मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हमारे पास 1 टॉफ़ी है और आप शॉप पे गए हो और शॉप पे आपने बोला है कि आपको एक टॉफ़ी चाहिए और उस एक टॉफ़ी का प्राइस है 5 रुपीज़। ठीक है, आप शॉप पे गए, आपको जो है 1 टॉफ़ी चाहिए और एक टॉफ़ी का जो प्राइस है वो है 5 रुपीज़। तो आप कितने पैसे दोगे? 5 रुपीज़ दोगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डे आपको वो टॉफ़ी इतनी अच्छी लगी, आप नेक्स्ट डे फिर शॉप पे गए हो और आपने शॉप पे जाके अब की बार बोला है कि मुझे 3 टॉफ़ीज़ चाहिए। ठीक है, कितनी टॉफ़ी चाहिए? 3 टॉफ़ीज़ चाहिए। टोटल आपको 3 टॉफ़ीज़ चाहिए और आपको 1 टॉफ़ी का प्राइस पता है। ठीक है, 1 टॉफ़ी का प्राइस आपने पहले दिन कितने दिए थे? 5 रुपीज़ और अगले दिन आपको 3 टॉफ़ीज़ चाहिए। तो आप क्या करोगे? आप 2 तरीकों से सोच सकते हैं। ठीक है, कौन से 2 तरीके हैं? सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि अच्छा, मैंने 1 टॉफ़ी जो है 1 टॉफ़ी 5 रुपीज़ की खरीदी। दूसरी टॉफ़ी भी, ये जो सेकंड टॉफ़ी है, सेकंड टॉफ़ी ये भी 5 रुपीज़ की होगी। ठीक है, और जो थर्ड टॉफ़ी है इसका प्राइस भी सेम होगा, क्योंकि हर टॉफ़ी का प्राइस तो सेम ही होगा। इसका प्राइस भी 5 रुपीज़ होगा। ठीक है, आप अपने माइंड में कैलकुलेट करेंगे कि अच्छा मुझे कितने पैसे देने होंगे। तो आप 1, 2 और 3 टॉफ़ी तीनों के जो अमाउंट है 5, 5, 5 सबको प्लस करेंगे। 5 + 5 + 5, फिर आप काउंट करेंगे कि 5 + 5 + 5 कितने होते हैं? 15। ठीक है, तो आप कितने रुपीज़ देंगे? 15 रुपीज़। लेकिन इससे भी आसान तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें बहुत कम टाइम लगता है। वो क्या है? जैसे देखो, आपने 1, 2, 3 टॉफ़ीज़ परचेज़ की और हर टॉफ़ी का प्राइस कितना है? यहाँ लिखता है। आपने 1 टॉफ़ी 5 रुपीज़ की परचेज़ की और आपको 3 टॉफ़ी नेक्स्ट डे आपने परचेज़ की। अगर एक टॉफ़ी का प्राइस 5 रुपीज़ है तो आप 3 टॉफ़ीज़ का प्राइस कितना होगा? 5। तो आप क्या यूज़ करेंगे? 3 × 5। ओके, 3 मीन्स तीनों टॉफ़ी आ गई इसमें। ठीक है, 1, 2, 3। तो 3 लिख दिया हमने। टोटल कितनी टॉफ़ीज़ है? 3। और हर टॉफ़ी का प्राइस कितना है? सेम, 5, 5, 5। तो हमने 3 × 5। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि टोटल टॉफ़ीज़ को आपने मल्टीप्लाई किया है 1 टॉफ़ी के रेट से। ठीक है, जो 1 टॉफ़ी का रेट है या फिर जो अमाउंट है। ठीक है, आपको 1 टॉफ़ी का रेट पता है कितना है? 5 और टोटल टॉफ़ीज़ आपने कितनी परचेज़ की है? 3। तो 3 × 5, तो 3 5 ज़ा 15 रुपीज़ आप देंगे। ठीक है, इजी है ना? ओके, नेक्स्ट। अब आप लोग बताएंगे कि अगर आपने नेक्स्ट डे जाकर आप 5 टॉफ़ीज़ परचेज़ करते हैं, ये 1, 2, 3, 4 एंड 5।
ठीक है। नेक्स्ट है आपने जाके 5 टॉफीज परचेज की, तो ये टोटल कितनी टॉफीज है? 5 टॉफीज। और अगेन 1 टॉफी का प्राइस है, 1 टॉफी प्राइस इज ₹5। तो आपको 5 टॉफीज का प्राइस बताना है, जल्दी करिए। वेरी गुड। ओके, सभी के आंसर आ गए। अब हम आप लोगों को आंसर मैच करना है। सबसे पहले टोटल टॉफीज कितनी खरीदी है? 5 मल्टीप्लाई 1 टॉफी का रेट कितना है? 5। तो 5 इंटू 5, 5 5 25। तो 25 रुपीज आपको अब की बार देनी है। ठीक है, आई होप सबका आंसर आया होगा। नेक्स्ट हम अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों के पास क्वेश्चन आता है, देयर आर, सबको क्वेश्चन लिखने हैं। देयर आर 80 cupcakes in one pack. How many cupcakes will be there in 1000 such packets? ओके, सबसे पहले आपके पास 80 कपकेक्स है 1 पैक में। ठीक है, तो 1 पैक में कितने कपकेक्स है? 80 कपकेक्स। आपको बताने हैं 1000 पैक में कितने कपकेक्स होंगे। ओके, समझते हैं। सबसे पहले आपके पास 1 पैक या 1 पैकेट मान लेते हैं, और जिसमें आपके पास ऐसे 80 कपकेक्स रखे अरेंज करके। ठीक है, ऐसे 80 कपकेक्स हैं टोटल। ये आपके पास 1 पैक है, और 1 पैक में आपके पास ये टोटल ऐसे कितने रखे हैं? 80 कपकेक्स। नेक्स्ट, अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि ऐसे आपके पास 1000 पैक है। ठीक है, 1 2 3 टिल आपके पास कितने हैं? 1000 है, 1000 पैक्स है। ठीक है, आपको बताने हैं कि इन सब में कितने कपकेक्स रखे होंगे। ठीक है, अब इनमें भी एक पैक में 80 है, सेकंड में भी 80 होंगे, थर्ड में भी 80 होंगे, फोर्थ में भी 80, और टिल 1000 हर पैक में 80 कपकेक्स होंगे। तो आप ऐसे तो काउंट नहीं करेंगे कि 80 प्लस 80 प्लस 80, ऐसे काउंट नहीं करेंगे ना, बहुत लंबा हो जाएगा। तो शॉर्ट क्या है? मल्टीप्लीकेशन। तो आप क्या करेंगे कि 1 पैक में 80 है, तो 1000 पैक के लिए आप कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ पैक कितने हैं? 1000, और एक पैक में आपको पता है कि 80 है, तो मल्टीप्लाई बाय 80। तो आंसर विल बी 80,000 cupcakes. Okay, this is your answer. Got it? अगर आपको समझ आ रहा है तो कमेंट करते चलिए कि यस समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। देयर आर 20 cookies in one pack. How many cookies will be there in 1000 such packets?
in 100 such packs? Okay, answer. I won't answer. Do it fast. Okay, चलिए. There are 20 cookies in one pack. One pack में बेटा कितनी कुकीज है? 20. ठीक है, 20 कुकीज है वन पैक में. हाउ मेनी, कितनी कुकीज 100 सच पैक्स में है? तो आपको बतानी है कि 100 पैक्स में कितनी कुकीज होंगी. ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर हमें 100 पैक्स का निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ पैक्स कितने की निकालने हैं? 100 मल्टीप्लाई, और एक पैक में कितनी कुकीज है? 20. तो आप 100 पैक्स की कैसे निकालेंगे? 100 इंटू 20, दैट इज 2000 कुकीज. आ गया आपका आंसर. चलो, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. A bag of cream buns contains 15 buns. What will the total number of cream buns in 10 such bags? Answer. A bag of cream buns contain 15 bunch. एक बैग है जिसमें क्रीम बंच है और उस बैग में 15 बंच है. ठीक है, तो बैग, a bag contain, one second, हम लिखते हैं number of cream buns in a bag is, कितने हैं नंबर ऑफ क्रीम बंच इन अ बैग? बैग में कितने क्रीम बंच है? 15 बंच. हमें निकालने हैं नंबर ऑफ क्रीम बंस इन 10 बैग्स. ठीक है, एक बैग में 15 बंच है तो 10 बैग्स में कितने होंगे? तो टोटल आपको कितने के निकालने हैं? 10 बैग्स के. और एक बैग में कितने हैं? 15. तो 10 मल्टीप्लाई 15, तो 10 बैग्स में कितने बंच होंगे? 10 इंटू 15, 150 बंच. ओके, दिस इज योर आंसर. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज अ होमवर्क क्वेश्चन, और आप लोगों को, आप सभी को इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताना है, और देखते हैं कितनों के ठीक होता है. कमेंट सेक्शन में आप लोगों को इसका आंसर बताना है. तो क्वेश्चन इज, देयर आर 6 bananas in one packet. How many bananas will be there in 100 such packets? This is your homework question and I want answer. ठीक है,
सो दिस इज योर टॉपिक, ठीक है, जिसमें हमने वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन के और टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाय 10, 100 एंड 1000 एंड ऑल्सो उनके मल्टीपल्स को भी देखेंगे। ठीक है, ये होगा नेक्स्ट क्लास के लिए टॉपिक। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।